नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बनस फाइनेंस लिमिटेड के राइट्स इशू के बारे में, इसकी पूरी टाइमलाइंस के बारे में और मैं ये भी बताऊंगा कि राइट इंटाइटलमेंट जो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, आप उसका क्या क्या कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो में ये भी कोशिश करूंगा कि इस राइट्स इशू से रिलेटेड आपके मन में जो जो सवाल उठ रहे हैं, आपको उन सवालों का आंसर मिल सके। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस राइट्स इशू में ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस राइट्स इशू पर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी के लिए ऊपर आई बटन को क्लिक कर उस वीडियो को जरूर देखें। इस राइट्स इशू में कंपनी 2,46,22,781 इक्विटी शेयर्स इशू करेगी और इस राइट्स इशू का प्राइस 20 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। अगर हम लोग इस राइट्स इशू के प्राइस को अभी के करंट मार्केट प्राइस जो 26 रुपये 90 पैसे है, इससे कंपेयर करें तो ये राइट्स इशू अभी 25.65% के डिस्काउंट पर है। ये शेयर अभी लोअर सर्किट पर ही है। इस राइट्स इशू का साइज 49,24,56,000 रुपए का है और इस राइट्स इशू का इंटाइटलमेंट रेशियो 24:25 है। तो अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 25 शेयर थे, तो आप 24 राइट्स शेयर के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो जाएंगे। आपके डीमैट अकाउंट में इसी रेशियो में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट कर दिए गए होंगे, क्योंकि इस राइट इंटाइटलमेंट की क्रेडिट की लास्ट डेट आज है 4 जुलाई 2022। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर ये राइट्स इशू फुली सब्सक्राइब हो जाता है तो कंपनी को इस राइट्स इशू में 49,24,56,000 रुपये आएंगे और जो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस हैं वो है 57,25,000। तो जो नेट प्रोसीड कंपनी को आएगा वो होगा 48,67,31,000 रुपये और कंपनी इस 48,67,31,000 रुपये में 22,86,20,000 रुपये अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में इस्तेमाल करेगी और बचे हुए 16,52,50,000 रुपये को तिलक वेंचर लिमिटेड में इन्वेस्ट करेगी, जो इस कंपनी की एसोसिएटेड कंपनी है और तिलक वेंचर में इस कंपनी का 48% स्टेक है। इस राइट्स इशू का राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो 24:25 है। यहाँ फ्रैक्शनल शेयर को कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन आप एडिशनल राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कंपनी के पास राइट्स शेयर के एलोकेशन के बाद कुछ राइट्स शेयर बच जाते हैं तो कंपनी आपको एक राइट्स इशू के लिए प्रेफरेंस देगी। इस राइट्स इशू की ओपनिंग डेट 5 जुलाई 2022 है और ये राइट्स इशू 19 जुलाई 2022 को क्लोज हो जाएगा और ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 14 जुलाई 2022 है। तो राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 14 जुलाई 2022 है। तो आप अपने राइट्स इंटाइटलमेंट को 5 जुलाई 2022 से लेकर 14 जुलाई 2022 तक सेल कर सकते हैं, जिसमें 5 जुलाई और 14 जुलाई इंक्लूडेड हैं। तो दोस्तों, राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 5 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक होगी और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 5 जुलाई से लेकर 19 जुलाई 2022 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं, जिसमें 5 जुलाई और 19 जुलाई इंक्लूडेड हैं। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं, इसका मतलब वो इन राइट इंटाइटलमेंट्स के लिए एलिजिबल थे और उनके लिए ये राइट इंटाइटलमेंट बिल्कुल फ्री है। और ऐसे इन्वेस्टर या शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट इंटाइटलमेंट क्रेडिट नहीं हुए हैं, इसका मतलब वो रिकॉर्ड डेट पर इन राइट इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं थे और उनके लिए राइट इंटाइटलमेंट फ्री नहीं होगा। वो इन राइट इंटाइटलमेंट को मार्केट से बाय कर सकते हैं, जैसे ऑर्डिनरी शेयर को बाय किया जाता है। तो ऐसे इन्वेस्टर या शेयर होल्डर के लिए राइट इंटाइटलमेंट का कॉस्ट इस राइट इंटाइटलमेंट की बाइंग प्राइस होगी। राइट इंटाइटलमेंट की बेस प्राइस को निकालने के लिए हमें इस शेयर के आज के क्लोजिंग के प्राइस में इस राइट्स इशू का प्राइस जो 20 रुपये पर इक्विटी शेयर है, इसे डिडक्ट करना है,
इसके बाद जो बचेगा वही इस राइट इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस होगा। अगर हम लोग अभी के करंट मार्केट प्राइस को कंसिडर करें जो 26 रुपये 90 पैसे है, तो उसमें अगर हम लोग 20 रुपये घटा देते हैं तो इस राइट इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस 6 रुपये 90 पैसे होता है। तो अगर हम लोग करंट मार्केट प्राइस को कंसिडर करें तो राइट इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस 6 रुपये 90 पैसे होता है। इसका मतलब इस राइट इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग लगभग 6 रुपये 90 पैसे के आसपास ही होनी चाहिए। आपको आज का क्लोजिंग का प्राइस लेना है। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि राइट इंटाइटलमेंट काफ़ी वोलाटाइल होते हैं और इसके प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है। हो सकता है कि राइट इंटाइटलमेंट तुरंत ही लोअर सर्किट पर भी चले जाएं, और जब राइट इंटाइटलमेंट अपने लोअर सर्किट पर होंगे तो आप इन राइट इंटाइटलमेंट की सेल नहीं कर पाएंगे। ये भी आप ध्यान में रखिए। राइट इंटाइटलमेंट आपके लिए राइट है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप चाहें तो इन राइट इंटाइटलमेंट को राइट इंटाइटलमेंट के ट्रेडिंग डेज के अंदर सेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इन राइट इंटाइटलमेंट के थ्रू इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इन राइट इंटाइटलमेंट को पूरी तरह इग्नोर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इन राइट इंटाइटलमेंट को पार्शियली अप्लाई और पार्शियली सेल भी कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है और आपके ओरिजिनल होल्डिंग पर इस राइट्स इंटाइटलमेंट के किए हुए एक्शन का कोई असर नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर देते हैं तो राइट शेयर के अलॉटमेंट के बाद आपके शेयर्स की एवरेजिंग ज़रूर हो जाएगी। अब आप सपोज़ कीजिए कि आपके डीमेट अकाउंट में 500 राइट इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हो गए, लेकिन आपके पास फंड की कमी है और आप पूरे 500 राइट्स इशू में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 200 राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर दीजिए और बाकी जो बचे 300 उसे आप सेल कर दीजिए। ऐसे इन्वेस्टर जो राइट्स इंटाइटलमेंट को मार्केट से बाई करते हैं, उन्हें एक बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि ये राइट इंटाइटलमेंट ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर सेटल होते हैं। तो आप इन राइट इंटाइटलमेंट को सेम डे खरीद कर बेच नहीं सकते हैं। आपको राइट इंटाइटलमेंट्स की डिलीवरी लेनी ही लेनी होगी। तो आपको T+2 डेज़ का ध्यान रखकर ही ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन राइट इंटाइटलमेंट को 14 जुलाई 2022 तक सेल नहीं कर पाएंगे तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन बच जाएगा, वो होगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का। तो ऐसे इन्वेस्टर जो राइट इंटाइटलमेंट को बाई करते हैं, उनकी कॉस्ट बाइंग प्राइस होगी और उन्हें इस राइट्स इशू में अप्लाई करने के लिए 20 रुपये प्रति शेयर का पेमेंट भी करना होगा। और ऐसे शेयर होल्डर जिन्हें राइट्स इंटाइटलमेंट डीमेट अकाउंट में क्रेडिट किए गए हैं, उनके लिए ये राइट इंटाइटलमेंट बिल्कुल फ्री है। तो उन्हें एप्लीकेशन के साथ मात्र 20 रुपये का पेमेंट करना है। जो भी इन राइट इंटाइटलमेंट को मार्केट से बाई करते हैं और अगर वो इन राइट इंटाइटलमेंट को 14 जुलाई 2022 तक सेल भी नहीं कर पाते और 19 जुलाई 2022 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते, तो उन्हें एक लॉस होगा। वो लॉस होगा वो प्राइस जो उन्होंने इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय करने में पे किया है, तो ये पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। और ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं, वो तो उनके लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर वो इन राइट इंटाइटलमेंट्स को 14 जुलाई 2022 तक सेल भी नहीं कर पाते और 19 जुलाई तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते, तो उनके लिए भी एक लॉस है। वो है कि राइट्स इंटाइटलमेंट को वो बेचकर जो पैसा कमा सकते थे वो भी गंवा देंगे, तो आपके लिए ये लॉस होगा। तो अगर आपका मन इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का बिल्कुल भी ना हो, तो आप इन राइट इंटाइटलमेंट को 14 जुलाई 2022 तक सेल कर दें। दोस्तों चलिए मैं आपको इस राइट्स इशू की पूरी टाइमलाइंस बताता हूँ। 4 जुलाई 2022 को राइट्स इंटाइटलमेंट की क्रेडिट होने की लास्ट डेट है, जो आज है। 5 जुलाई 2022 को ये राइट्स इशू ओपन होगा और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट डिनंसिएशन की लास्ट डेट
14 जुलाई 2022 है और ये राइट्स इशू 19 जुलाई 2022 को क्लोज हो जाएगा। राइट शेयर की अलॉटमेंट की टेंटेटिव डेट 28 जुलाई 2022 है। राइट शेयर टेंटेटिवली आपके डीमेट अकाउंट में 1 अगस्त 2022 को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इन शेयर्स की लिस्टिंग की टेंटेटिव डेट 2 अगस्त 2022 है। इस राइट्स इशू के रजिस्ट्रार पूर्व शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं और इस राइट्स इशू के लीड मैनेजर कैपिटल स्क्वायर एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड हैं। आप इस राइट्स इशू में अप्लाई अपने ऐसे ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हैं जो सेबी के साथ एज ए सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और जो ASBA ऑफर करता हो। ASBA का मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अगर आपने इससे पहले किसी IPO में ASBA के थ्रू अप्लाई किया हुआ है तो ये प्रोसेस लगभग सेम ही है। अगर आप एक्सिस बैंक के ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको लॉगिन कर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाना है और वहां से आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि सारी डिटेल्स को आप पूरी सरल भाषा में समझ पाए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।